नमस्कार साथियों, आप सभी का FGI क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग विगत वर्षों में आए विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ये प्रश्न बार बार विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। ये सभी प्रश्न आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति संभावित हैं। तो आइए करते हैं इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, रक्त का निर्माण हमारे शरीर के किस अंग में होता है? ऑप्शन ए में है हृदय, बी में है किडनी, सी में है अस्थि मज्जा, डी में है फेफड़ा। सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं कौन सा है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका कोशिका है। ऑप्शन ए की बात करें फीमर, तो ये सबसे लंबी हड्डी है जो जांघ में पाई जाती है। प्रमस्तिष्क की बात करें तो हमारे मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, उनमें से प्रमस्तिष्क दिमाग की सबसे बड़ा भाग होता है। रीढ़ की हड्डी हमारे शरीर को सीधा रखने में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी नाइट ब्लाइंडनेस। तो नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी की बात करें तो ये विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी की बात करें तो ये विटामिन बी की कमी से होता है। ऑप्शन बी जो है रिकेट्स, ये विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने प्रकार के विटामिन होते हैं? जैसे हम लोग अपने विटामिन क्लास में इस प्रश्न की बेहतरीन ढंग से पढ़े थे। विटामिन कॉम्प्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स में 8 प्रकार के विटामिन होते हैं। B1 होते हैं, विटामिन B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12 होते हैं। कुल मिला के बी कॉम्प्लेक्स में 8 प्रकार के विटामिन होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दांतों को सड़न को कम करने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? तो जो दांत होते हैं हम उसकी सड़न को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है? तो फ्लोराइड मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? फ्लोराइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वयस्क मानव में कितने हड्डियां होती हैं? तो वयस्क मानव की बात करें तो उसमें से 206 हड्डी होते हैं। ऑप्शन ए की बात करें 46, ये क्या है? तो 46 मानव गुणसूत्रों की संख्या है। ऑप्शन बी 208 जो है, ये 208 क्या होता है? बाल्यावस्था में या शिशु अवस्था में बच्चों में हड्डियों की संख्या होती है। 14 जो होता है हमारे चेहरों में हड्डियों की संख्या होती है, फेस में। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में मुख्य रूप से कितने प्रकार के विटामिन की आवश्यकता होती है? तो देखिए बी कॉम्प्लेक्स के कितने विटामिन थे? 8, और हम लोग को और 5 विटामिन की आवश्यकता होती है। कुल मिला के 13 विटामिन हम लोग के लिए अति आवश्यक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानव को थकान क्यों लगता है? देखिए जब मानव की मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है उस कारण मानव को थकान महसूस होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा वर्णक के कारण मानव का शरीर का रंग गोरा और काला होता है? तो ऑप्शन ए में है मेलेनिन, ऑप्शन बी में है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी में है क्लोरोफिल, ऑप्शन डी में है कैरोटीन। तो चलिए आप लोग इसका आंसर कीजिए। देखिए ऑप्शन ए की बात करें तो ये हम लोग का सही आंसर है। मेलेनिन एक वर्णक है जो हमारी त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। अगर किसी के शरीर में मेलेनिन की मात्रा ज़्यादा हो जाता है तो वो व्यक्ति काला दिखता है। अगर किसी के शरीर में मेलेनिन की मात्रा कम है तो वह व्यक्ति गोरा दिखता है। बात करें ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन की, तो ये रक्त का रंग को लाल करता है। बात करें क्लोरोफिल, तो पत्ती का हरा होने का कारण क्लोरोफिल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयोग की जाने वाली नोबल गैस कौन सा है? तो सबसे पहले जानते हैं नोबल गैस किसे कहते हैं। देखिए नोबल गैस की संख्या 6 है। ये आवर्त सारणी में वर्ग 18 में उपस्थित तत्व हैं। ये 6 कौन कौन से हैं? तो हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन। ये इन गैसों को अक्रिय गैस कहा जाता है क्योंकि इसकी जो बाह्यतम कक्षा होता है, जब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसकी बाह्यतम कक्षा में
इसका अष्टक पूरा होता है, ये ना तो किसी को अपना इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही किसी से अपना इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसीलिए ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेने के कारण यह एक अक्रिय गैस कहलाता है। तो कैंसर के उपचार में कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो रेडोन का। नाइट्रोजन की बात करें तो ये हम लोग का वायुमंडल में सबसे ज़्यादा 78% की मात्रा में उपस्थित है। ऑक्सीजन की बात करें तो ये जीवन गैस है। तो इस तरह से कैंसर के उपचार में रेडोन गैस का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बीसीजी का टीका किस रोग से बचने के लिए दिया जाता है? तो बीसीजी का टीका शिशुओं को दिया जाता है। जब वो 2 से 5 वीक के अंदर ये टीका दिया जाता है और ये टीबी बीमारी से बचने के लिए शिशुओं को लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, शराब का सेवन करने वाला लोग आमतौर पर किस बीमारी से मरते हैं? ऑप्शन ए में है मलेरिया, बी में है फलेरिया, सी में सिरोसिस और डी में है डायरिया। तो हम लोग देखते हैं जो शराब का सेवन करते हैं, शराबी का लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है, लीवर में बीमारी होता है। तो लीवर में कौन सा बीमारी होता है? तो सिरोसिस नामक एक बीमारी होता है, जिसके कारण अधिकांश शराबी की मौत हो जाती है। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है माइकोलॉजी, ऑप्शन बी में है फाइकोलॉजी, ऑप्शन सी में पोमोलॉजी, डी में है सेरिकल्चर। तो फलों के अध्ययन को हम लोग पोमोलॉजी कहते हैं। बाकी ऑप्शन की बात करें तो माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन को कहते हैं, और सेरिकल्चर में क्या होता है? तो रेशम कीट पालन का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में है अरस्तु, बी में है रॉबर्ट, सी में है डी दुबे और डी में है न्यूटन। तो बात करें तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहते हैं। बाकी ऑप्शन की चर्चा करें तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज किए थे 1665 ईस्वी में। डी दुबे की बात करें तो ये लाइसोसोम की खोज करता है। न्यूटन ने गति के 3 अलग अलग नियम दिए थे। न्यूटन की एक बुक प्रिंसिपिया है जिसमें वो गति के नियम का वर्णन किए हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? दोस्तों, पावर हाउस क्या होता है? हम लोग जैसे गांव में देखते हैं या अपना शहर में देखते हैं, क्या होता है, एक पावर हाउस बना रहता है जहां से हम लोग को बिजली की सप्लाई दिया जाता है, मतलब ऊर्जा की सप्लाई दिया जाता है। तो उसी तरह हमारे शरीर में असंख्य कोशिका होती हैं। उन कोशिकाओं को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उन कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करने का काम कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। मानव कान में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए में है 6, ऑप्शन बी में है 14, ऑप्शन सी में है 206 और डी में है 639। तो बात करते हैं तो मानव कान में हड्डियों की कुल संख्या 6 होता है। 14 जो होता है हम लोग का चेहरा में हड्डियों की संख्या होता है। 206 जो होता है वयस्क मानव में हड्डियों की कुल संख्या होती है। और 639 जो है मानव में मांसपेशियों की नंबर ऑफ मसल्स कितना होता है ह्यूमन बॉडी में? तो 639 होता है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। हरे फल को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड ऑप्शन ए में है, बी में है कैल्शियम फॉस्फेट, सी में है एथिलीन और डी में है ऑक्सीजन। तो हरे फल को पकाने के लिए ऑप्शन सी एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चूहा मारने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जहर कौन सा होता है? ए में है जिंक फॉस्फाइड, बी में है कैल्शियम कार्बोनेट, सी में हाइड्रोजन सल्फाइड, डी में ऑक्सीजन। तो चूहा मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए ब्रोमीन, बी में पारा, सी में लोहा और डी में है लिथियम। तो ब्रोमीन जो है वो तो एक अधातु है, जो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु कौन सा है? तो ब्रोमीन। यहाँ पे बात किया गया धातु की, तो द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु हम लोग का पारा है, ऑप्शन सी। पारा को Hg से हम लोग, इसका केमिकल फार्मूला Hg होता है, मरकरी इसको इंग्लिश में बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एलपीजी में प्रमुख घटक कौन सा होता है? तो एलपीजी में प्रमुख घटक कौन सा होता है? मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन या ऑक्सीजन। तो एलपीजी के प्रमुख घटक की बात करें तो हो जाएगा मीथेन, एलपीजी की प्रमुख घटक हो जाएगा ब्यूटेन। मीथेन जो होता है बायोगैस की प्रमुख घटक है। ऑक्सीजन जीवन गैस है, आग जलाने में ऑक्सीजन सहायक होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपना सुझाव एवं सलाह कमेंट बॉक्स पे ज़रूर दीजिए।
ताकि मैं और बेहतर ढंग से आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार कर सकूं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।